पॉजिटिविज्म हिंदी चैनल दर्शकों को स्वागत। हम इस चैनल में गौरा जी की आत्मकथा के बारे में सुनते हैं। गौरा जी की आत्मकथा बहुत प्रेरणादायक है, बहुत प्रेरणादायक है। उनके बारे में कई बातें समझना। आज जब वे मछलीपट्टनम में अपने लेक्चरर पोस्ट में वो तो डिसमिस किए गए, तब गौरा जी उसके बाद उसको रिजेन कर दिए। मैं इस प्रकार के जॉब में नहीं रहना चाहता हूँ, वो छोड़ दिए। जब उसके बाद एक गांव में रहे, लेकिन इसके बारे में क्या हुआ, जब जॉब को गौरा जी रिजेन किए गए, उसके बाद क्या हुआ, उन्हें वे किस प्रकार का निर्णय लिया, डिसीजन लिया, उनके बारे में आज देखेंगे। ये इस एपिसोड में मैं गांव की ओर क्या हुआ, क्या किया। मैंने जब मछलीपट्टनम के हिंदू कॉलेज से इस्तीफा दे दिया तो मेरे पास अगले कदम के रूप में कुछ विकल्प थे, कुछ चांसेस थे, चॉइस थे। मुझे एक जीवन बीमा कंपनी का सेक्रेटरी पद दिया जा रहा था। एक विज्ञान कंपनी ने मुझसे चाहा कि मैं उसके प्राणी विज्ञान विभाग का काम देखूं। एक हाई स्कूल के प्रबंधक ने चाहा कि मैं उसके स्कूल की हेडमास्टरशिप जो हाल ही में खाली हुई थी स्वीकार कर लूं। ये नौकरी में सेवा और वेतन दोनों की सुरक्षा भी थी। जब गौरा जी मछलीपट्टनम के कॉलेज में रिजेन कर दिए, पहले उनको बर्दाश्त किए गए, उसमें से वो तो डिसमिस कर दिए। डिसमिस करने के पर भी उनसे वो कॉलेज पीपल पूछे कि कुछ माफ़ी, लेकिन गौरा उनकी इनकार कर दिया। मैं तो आपके प्रकार नहीं चलूँगा, मेरा कुछ सिद्धांत है, उस प्रकार मैं दूंगा। वे उसके ये सब होने के बाद ये नौकरी में सेवा और वेतन दोनों की सुरक्षा भी थी, एक सामाजिक सेवा का विकल्प भी था। कृष्णा जिले के अन्य अंजय ने मुझे अपने गांव मुदनूर में आप बसने का आमंत्रण दिया। हम तो इसके पहले बोले, उनके आप जहाँ इस्तीफा देने के बाद एक इंश्योरेंस कंपनी वाले उसमें ज्वाइन होने के लिए ये आमंत्रण किए, और एक पापा वो तो हाई स्कूल की हेडमास्टरशिप करके जाने बोले। ये और एक इस प्रकार कई ऑफर्स हो गए। लेकिन इसके अन्य अंजय जी मुदनूर के जो प्रमुख व्यक्ति हैं, वे उनका विलेज को आने के बोले। उनका कारण था कि वहाँ मैं अपनी इच्छा के अनुसार सामाजिक कार्य करता रह सकता था। अन्य अंजय जी चाहते थे कि यदि गौरा जी अपने गांव पर आ जाए चलेंगे, इधर आकर अपने जो मन के पसंद वाले होते हैं उसी प्रकार का सामाजिक कार्यक्रम कर सकते हैं। जिंदगी में गौरा जी बोलते हैं, जिंदगी में कई विकल्प तो सदा ही बने रहते हैं। जिंदगी में कई चॉइसेस होते हैं, चॉइसेस एक नहीं तो और एक चॉइस होता है। विकल्प चुनने का आधार यह होता है कि जीवन के प्रति हमारा दृष्टिकोण क्या है, किस प्रकार चॉइस को हम चुनेंगे, उसका अर्थ क्या है, वह हमारे जीवन के प्रति हमारा दृष्टिकोण कैसा है, क्या है। अनिश्चयवादी विचारों पर प्रश्नों से स्वभावों के दौरान मुझे ये स्पष्ट हो चला था कि हर व्यक्ति के पास विकल्प तो होते ही हैं। गौरा जी कहते हैं कि वो अनिश्चयवादी स्वभाव में कई बार बोले, कई जगहों पर वे तो प्रसंग दिए। उसके प्रकार उनके मन में ये बात भी ठीक ही, यदि कोई कई चॉइसेस होते हैं जीवन में, जब कभी कोई समस्या होती है कई चॉइसेस होते हैं, उसमें हमारे मन में किस प्रकार की इच्छा होती है, जिस सिद्धांत पर हमारे मन लगता है उस प्रकार हम उस चॉइस को अपनाते हैं। केवल जिम्मेदारी उठाने का भय व्यक्ति को पारंपरिक सड़न की ओर धकेलना रहता है, और फिर इसी को ईश्वर एक क्या होता है, जिसको केवल जो व्यक्ति अपने जीवन के बारे में रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता है
वो तो अपनी ख्वाहिश के अनुसार वो लेता है। लेकिन कुछ लोग तो डर की वजह से क्या होगा, मेरा भविष्य क्या होगा, इस प्रकार की डर से वो तो साधारण तौर पर ही वो तो अपना निर्णय लेते हैं। वे बोलते हैं और फिर इसी के ये वो तो पार्व शरण की ओर ढकेलता है और फिर इसी को ईश्वर, भाग्य का चक्र, परिस्थितियों का मकरजाल, आर्थिक हालत, राजनीतिक स्थिति, सांस्कृतिक विवशता या कोई भी नाम दे लेते। इस प्रकार इन सब की वजह से वह तो एक नया रास्ता लेना चाहता है। कई व्यक्तियाँ नया रास्ता तो लेना चाहते हैं, लेकिन मेरा भविष्य क्या होता है, ऐसा उनके मन में एक प्रकार की शंका होते हैं। तब वो साधारण तौर सभी लोग किस प्रकार का रास्ता चुनते हैं, उसी प्रकार रास्ता वो चुनता है। लेकिन जो व्यक्ति सिद्धांत पर स्ट्रांग होता है, अपने सिद्धांत पर, वह व्यक्ति क्या करना चाहता है जीवन में, उस पर जो खड़ा होता है, तब तो वो केवल अपना जो रास्ता है उसी प्रकार रास्ते के जो वो होता है उसी को वो तो सेलेक्ट करता है। अपने बाहर की स्थिति पर जिम्मेदारी धकेलना आस्तिक जीवन का प्रचलन है और साहसपूर्वक जिम्मेदारी लेना नास्तिक का तरीका है। साहसपूर्वक जिम्मेदारी लेना नास्तिक तौर पर तरीका है। नास्तिक साहस दिखाकर जिम्मेदारी लेता है और बिना शक व शिकायत उसके परिणाम या लाभ ग्रहण करता है। यदि परिणाम का असुख दिखते हो तो उसके सामने सदैव की भांति नए विकल्प से मौज ही रहता है। ये सब गौरे बोलते हैं। आस्तिक तो वो तो जो साधारण तौर पर सब निर्णय लेते होते हैं आस्तिक। नास्तिक तो साहस से निर्णय लेता है। जो कुछ वो चाहता है, जिस प्रकार पर जीवन को चलाना चाहता है उसी प्रकार होता है। कितने भी कठिनाइयाँ हो, कितना भी कठिनाई उनका आने दो, लेकिन वो उसी पर चलता है। वो तो संतोष से उसको सेलेक्ट करता है। सरस्वती और मैं अपने दिमाग में सदैव ही स्पष्ट थे। क्या करना है, भविष्य में क्या करना है, आपके फ्यूचर क्या होगा, उसके बारे में तो उनको स्पष्टता है। गौरा जी को, अपनी पत्नी के को, दोनों को स्पष्ट रूप से उनका भविष्य है। सन 1925 से लेकर 1940 तक लगातार 25 वर्षों तक मैं अध्यापन का कार्य करता रहा था। गौरा जी बोलते हैं आप 1925 से 1940 तक 25 वर्ष तक अध्यापन का कार्य बनता रहा था। इस बीच 5 विभिन्न कार्यों में नौकरी की। नास्तिक और आस्तिक जीवन शैलियों में कहीं कोई मेल नहीं था। एक बोलते हैं आस्तिक जीवन एक प्रकार होता है, नास्तिक जीवन एक प्रकार, दोनों में कभी भी एक नहीं होता। आस्तिक जीवन आस्तिक है, नास्तिक जीवन नास्तिक ही होता है, ऐसे होता है। मैं 2 बार बर्खास्त किया गया। अब फिर से वैचारिक कार्य क्यों स्वीकार करूं? पुनः पुराने झगड़े दोहराए जाएं या आस्तिक अनुशासन के आगे नास्तिक स्वतंत्रता के घुटने दिखवाऊं? गौड़ा जी बोलते हैं मैं 2 बार बर्खास्त हो गया नास्तिक होने के से। मैं नास्तिक जी से ही रहूँगा, लेकिन फिर उसी प्रकार के जब मैं ज्वाइन होगा तो इसी प्रकार का से परिणाम होगा। इसी प्रकार परिणाम हो तो क्या होता है, मैं नास्तिक ही होऊंगा, मैं आस्तिक ही होता हूँ। नास्तिक तो बोलता हूँ लेकिन नास्तिक नहीं बनूंगा। मैं साहस से दूसरा मार्ग चुनना है, वैसे करना चाहता हूँ। अतः हमने अंजय का प्रस्ताव स्वीकार और मुदूर जाने का निश्चय कर लिया। विकल्प के साथ खतरे तो होते हैं, पर उसके साथ स्वतंत्रता और जिम्मेदारी का विस्तृत वितान भी होता है। सरस्वती और मैं 1 से 12 वर्ष तक 6 बच्चों के साथ मुदूर पहुंच गए। यह 1940 का अगस्त महीना था। जो जिस जॉब में है उसको रिजाइन करने के बाद वे मुदूर आ गए। उस समय उनको
बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं। उनके साथ वे खाली हाथों से मजदूर के विलेज पर आ गए। उस समय मजदूरों की आबादी करीब 300 रही होगी, 300। यह गांव सबसे पास की सड़कों से 2 मील और जुदीवाड़ा शहर जहां रेलवे स्टेशन भी है से वो 8 मील दूर है। जिस गांव में ये गए, ये पक्का रास्ता 2 मील पर है, 2 मील पर बहुत दूर से है। और कोई रेलवे स्टेशन और कुछ आना है तो 8 मील दूर पर है। सड़क के एक रास्ता का जो पक्का रास्ता के लिए 2 मील अंदर जाना है वो सर। गांव में पोस्ट ऑफिस है, एक अस्पताल भी है, प्राइमरी पाठशाला भी थी। आज़ादी के बाद ये सब, ऑफकोर्स आज़ादी आने के बाद ये सब गांव में अन्य असुविधाएं भी बढ़ गई हैं। पर जब हम वहाँ पहुँचे थे तो एक अनोखा गांव है, अनोखा गांव था। अंजया गांव के प्रतिष्ठित नेता थे। उन्होंने 1933 के कांग्रेस आंदोलन में भी भाग लिया था। उनके उदार चरित्र व समाज सेवा भाव की चारों तरफ अच्छी ख्याति थी। बहुत अच्छे आदमी हैं। सरसीता और मैं दोनों ही शहर में जन्मे वो पले पढ़े बढ़े थे। मेरे अध्यापिकी की नौकरी ने मुझे और भी शहरी बना डाला था। ग्वारा जी बोलते हैं, मुझे तो गांव का जो एटमॉस्फेयर उसका कोई परिचय नहीं है। हम शहर में पैदा हुए, शहर में जॉब किए, अभी पहले बार हम गांव के जीवन में आते हैं। अनिश्चितवाद पर सफाई करने के अतिरिक्त मेरा ग्रामीण जीवन से कम ही संपर्क रहा था। जब अनिश्चितवाद के बारे में जो प्रसंग देना था तब गांव में आए थे, लेकिन गांव के बारे में मुझे परिचय बहुत कम है। इसलिए मुदुरू निवास ने मुझे गाँव को समझने में भारी मदद दी, विशेषकर तब जब भारत की 80% आबादी गांव में ही रहती थी। जो गाँवों को नहीं जानेंगे तो वास्तविक भारत को नहीं जानते हैं। 80% लोग ग्रामों में ही रहते हैं। यदि हमको गाँवों के बारे में समझा नहीं होता तो हमको भारत के बारे में, हमारे देश के बारे में बहुत कम ज्ञान है, ऐसा समझना है। क्योंकि 80% लोग गाँव में भी रहते हैं। इसलिए गौरा जी बोलते हैं, मैं अब गाँव की जो हालत है उसके बारे में पूरा अध्ययन करना चाहता हूँ। यदि मैं गाँव के जानकारी नहीं करूँगा तो मैं हमारे भारत के जो असली स्वरूप है उसको मुझे मालूम नहीं होगा, ऐसा बोलते हैं गौरा जी। मुदुरू वह गांव था जहां मैंने 2 वर्ष पूर्व नासिकता पर एक सभा की थी। मेरे वहां कुछ भी परिचित लोग थे, पर वहां एक परिचित नाम था। अंजय के कहने पर गांव ने मेरा अच्छा स्वागत किया और वहां के लोगों ने सामूहिक तौर पर हमारी देखरेख का जिम्मा लिया। गांव से बाहर एक व्यक्तिगत जमीन पर हमारे लिए 2 छप्परों का एक आवास तैयार किया गया। उसे नास्तिक केंद्र इति सेंटर का नाम दिया गया। यहीं से अब 1947 तक अपनी गतिविधियां संचालित करते रहे। बाद में हम विजयवाड़ा के पटमटा चले गए। गौरा जी बोलते हैं कि मुझे आकर वह गाँवों वाले बहुत आदर से हमको स्वागत किए। बहुत अंजय जी भी बहुत हमको देखभाल किए और हमको उधर 7 साल तक उधर रहे। इन कई वर्षों का अनुभव हमारे लिए अद्भुत था। जो गांव का जीवन है, गांव का जीवन हमको बहुत अद्भुत लगा। हमारे जीवन के लिए कोई एक व्यक्ति नहीं वरन पूरा समाज जिम्मेदार रहा। मुदुरू आने के बाद ये कोई व्यक्ति उनका केवल एक व्यक्ति के एक पर नहीं रहे, पूरा गांव ग्वारा जी का जिम्मेदारी लिया। देखिए कितना है, ग्वारा जी के व्यक्तित्व को देखिए।
गौरा जी का आलन पालन सब कुछ पूरा गांव दिलाए, केवल एक गंजे जी ही नहीं। ये कैसे हुआ? गौरा नास्तिक है, गौरा उनका बहुत प्रभाव किए हैं। सामूहिक अनुदान से हम अन्न और वस्त्र पाते थे। उनको गौरा जी अपने नौकरी को छोड़ दिए पूरा। उनके पास पैसा नहीं, कुछ भी पैसा नहीं। जो जॉब के मिजाज में जो कुछ पैसा कमाते हैं वो सब कुछ दे देते हैं अपने स्टूडेंट्स को, छात्रों को। जो कुछ वे देते सब कुछ छात्रों को दे देते हैं। उनके पास पैसा कभी भी नहीं इकट्ठा नहीं किया गौरा जी, कभी यही तो क्या उनका नहीं किया। इसलिए बुजुर्ग ग्राम आने पर उनके हाथों में एक पैसा भी नहीं है। क्या हुआ? पूरा गांव उनका देखभाल किया। गांव के लिए सब्जी पैदा करने वाले सुबह जब बाजार जा रहे थे तो हमारी झोंपड़ी पर आ जाए, ताजी सब्जियां दे जाते। जो व्यक्ति सब्जी पैदा करते हैं और मार्केट में बेचते हैं, वो तो मार्केट पर जाते समय उधर इस झोंपड़े पर आकर के उनको वो सब्जी दे करके चले जाते मुफ्त में। बस हमें मुफ्त शहर ली जाती है और कोई मित्र पत्र व्यवहार के लिए डाक टिकट आदि खरीद देता है। यदि ये उत्तर प्रचुर करना है तो उनका दो डाक के जो होना है तो पोस्टल स्टैंप्स होना है, वह भी कुछ व्यक्ति लेकर देते, क्योंकि उनके हाथ में एक पैसा भी नहीं है, एक पैसा भी नहीं है। एक खत लिखना है तो खत के लिए भी उसके पास पैसा नहीं है। उस खत के लिए जो होता है कागज खत होता है वो गांव वाले ही देता है। ऐसा जिस प्रकार होता है हमारी ज़रूरतें यथावस्तु पूरी की जाती। हाथ में पैसा शायद ही कभी आता था। सभी जो कुछ चाहना है ये गांव वाले करते हैं। हमारे हाथ में कभी एक पैसा हमारे हाथ में आता था। एक सज्जन पुवला नागभूषण थे तो आस्तिक पर हमारे तौर पर तरीक़ में आकर्षित होकर लगातार हमारी भारी मदद करते रहे। गौरा तो नास्तिक है, नास्तिक का प्रचार तो करते हैं, लेकिन गौरा जी का इस प्रकार का जीवन को देख करके पुवला नागभूषण वे तो बहुत आस्तिक हैं, लेकिन गौरा जी के जीवन को देख करके, लाइफस्टाइल को देख करके वे आकृष्ट हुए। उसके बाद वे आस्तिक आदमी गौरा जी को बहुत मदद दी। मुजूर में हमारा पहला काम एक प्रौढ़ विद्यालय प्रारंभ करने का था। एक तालाब के बंध पर एक छप्पर डाला गया। यहाँ 20 से 70 वर्ष के आयु के 86 लोग पढ़ने आते थे। गौरा जी पहले क्या किया, उधर आते ही एक प्रौढ़ विद्यालय शुरू किए और एक तालाब के बंध पर विद्यालय रखा। इस विद्यालय में 20 साल वाले से 70 साल वालों तक, 20 वर्ष वाले से 70 वर्ष तक आयु के वाले 86 लोग पढ़ने आते थे। समय दोपहर के 12 बजे से 2 बजे तक रहता था। 2 घंटे तक ये विद्यालय होता था। अंजय भी कक्ष में आते थे। स्कूल का पाठ्यक्रम मैंने तैयार किया था, जिसमें इस पाठ्यक्रम में क्या है, जिसमें स्कूल के पढ़ाए जाने वाले सभी विषय यथा कला और विज्ञान शामिल थे। इस विद्यालय में, ये प्रौढ़ विद्यालय में आर्ट्स एंड साइंस दोनों को पढ़ाते रहे। मैं स्वयं प्रायः हर विषय ही यहाँ पढ़ा लेता था। प्रोफेसर NG रंगा ने मेरे लिए एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका की सभी जिल्दें भेजी कि मैं संदर्भ के अनुसार प्रयोग कर दूँ। NG रंगा वो तो राजनीतिक हैं, पर सभी उद्यम पॉलिटिशियन हैं। वे गौरा जी के देख करके उनके पास एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका बुक्स हैं, वो बुक्स लेकर जहाँ के, क्योंकि गौरा जी कला का आर्ट्स सब्जेक्ट बोलते हैं और साइंस सब्जेक्ट दोनों को उधर पर कहते हैं। इससे तुमको ये तो बहुत प्रयोजन होगा, आप आपके पास रखिए,
उनको पढ़िए और उनको बताइए, ऐसा उनके पुस्तकों को उनके गया। मैं संदर्भ के लिए उनका प्रयोग कर सकूं। इतिहास क्या बोले, किस प्रकार के सब्जेक्ट गौरा जी अपने प्रौढ़ शिक्षालय में क्या बोले, देखिए किस प्रकार होते। इतिहास, अर्थशास्त्र, राजशास्त्र, दर्शन, समाजशास्त्र, नीतिशास्त्र, ललित कलाएँ, भूगोल, भौतिकी, रसायन शास्त्र, शरीर विज्ञान, जीव विज्ञान, खगोल विज्ञान, गणित, औषधि विज्ञान, इंजीनियरिंग तथा अन्य सभी विषयों के मूल आधार हमारे शिक्षण विशेष में थे। गौरा जी और प्रौढ़ शिक्षणालय में ये सभी शब्द उनको सिखाते थे। ग्रामीणों के सामान्य भाषा में उन्हें इन तमाम विषयों का ज्ञान कराना बड़ा आनंददायक लगा करता था। ये गाँव वासियों के सब बोला, उनको भी बहुत संतोष लगता है, गौरा जी को बहुत लगता था। इनमें मुझे भी एक ट्रेनिंग मिल रही थी। छात्रों में ब्राह्मण, अछूत, हिंदू, मुस्लिम और ईसाई सभी होते थे। ये सब उनके गौरा जी के क्लास में बैठते थे। वे हर शनिवार बारी बारी से सामूहिक चाय पानी का आयोजन करते थे। हर शनिवार को सब मिलकर टी पार्टी लगाते थे। टी पार्टी लगता था। आयोजन प्रायः किसी ब्राह्मण, अछूत आदि के घर संयोग गृहस्वामी द्वारा आयोजित होता था। कभी कभी ब्राह्मण के घर में इस प्रकार टी पार्टी होता था, कभी अछूत के घर पे टी पार्टी। सभी उधर ब्राह्मण भी आता है, अभी सभी लोग आते हैं। कोई किसी को किसी प्रकार का जाति का डिफरेंस नहीं होता। इसका कुछ विरोध तो हुआ, पर हमारे छात्रों ने इस विरोध का भारी समझदारी और साहस से सामना किया। जब गौरा जी इस प्रकार की टी पार्टी को अरेंज किया, तब तो कुछ लोग में से कोई निगृष्ट हो गए, लेकिन उनको वे सब अपने आप से अच्छे हो गए। उपरोक्त चाय पान व्यवस्था की सफलता ने हमें फरवरी 1941 में एक बृहद सामूहिक भोजन के लिए प्रोत्साहित किया। 1941 में एक बिग सामूहिक भोजन के लिए प्रोत्साहित हो गया। भोज की सामान्य फीस लेकर इन भोज के निमंत्रण पर दिए गए करीब 260 मेहमान आमंत्रित हुए। जिस गांव में जाति तथा एकदम कठोर हो, वहां के लिए एक कौतूहलपूर्ण आयोजन था। अंजया की वयोवृद्धा माँ रमणम्मा ने कई अन्य वृद्धाओं के साथ इस भोज में भाग लिया। एक दिन एक बिग डिनर अरेंज किया। उसमें सभी लोग, सभी जाति वाले, सभी मजहब वाले मिलकर रहे थे। उसमें कहते हैं 260 लोग हैं। उस ग्राम की जो जनसंख्या है 300 में 260 लोग उसमें शामिल हुए। देखिए गौरा जी का इम्पैक्ट हाउ मच है उस पर। यह सब बिना किसी अनुगुंज के नहीं हुआ। अछूत बस्ती की इस दावत में भाग लेने वालों में उच्च कुलीन ब्राह्मण एम कृष्णाराव, एम सूर्यराव और डॉक्टर एस सुब्बाराव भी थे। इस दावत में भाग लेने वाले उच्च कुलीन लोग, ब्राह्मण जाति वाले सूर्यम, कृष्णाराव, सूर्यराव और सुब्बाराव भी थे। सूर्य के 2 बच्चे भी आए थे। जब वे घर लौटे तो उनके घरों के दरवाजे उनके लिए बंद हो गए। उन्हें जाति नियमों को तोड़कर अछूतों के हाथ का भोजन ग्रहण किया था। इन चारों के प्रति गांव की सहानुभूति तो थी, पर उनके अग्रज उनके इस काम के सही नहीं मानते थे। जब 4 व्यक्ति जो ब्राह्मण व्यक्ति हैं, वे अछूत व्यक्तियों के साथ भोजन किए, इसकी वजह से उनके घरों में बहुत विरोध हुआ। उनको घर में आने नहीं दिया। करीब एक सप्ताह तक ये लोग अपने अपने मित्रों के घरों पर रहे। जानबूझकर ये व्यक्ति सूर्यम, कृष्णाराव, सूर्यराव, सुब्बाराव, ये 4 लोग ब्राह्मण हैं,
जानबूझकर ये अच्युतन के साथ बैठे, जानबूझकर अच्युतन के हाथों से खाना खाए, तब उनके घर वाले अंदर नहीं आने दिया। तब भी एक सप्ताह तक, 15 दिन तक उनका मौका पर गया, लेकिन जानबूझकर ये काम किया ना, इसलिए ये बाहर के अपने दोस्तों के साथ ही ठहरे। तो बिना कोई शर्त लगाए, अब उसके बाद बिना कोई शर्त लगाए घर में पुनः प्रवेश दे दिया। 15 दिन तक ये बाहर ही रहे, लेकिन उसके बाद अपने घर वाले उनको घर में आह्वान किए। कुछ वर्षों बाद एम सूर्यम, एक जो ब्राह्मण वाला है, अच्युतन के हाथों से खाना खाया। ये सूर्यम मेट्रोपॉलिटन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के एक एजेंट बन गए। उनके सर्वग्राही विचार उनका सम्मेलन बने रहे। वे जाति नियमों को तोड़कर सभी से समानता का व्यवहार करते थे। उनकी शोहरत बढ़ती गई और एक कंपनी के अन्य पदों की सीढ़ियां चलते रहे थे। जब अपने घर से बहिष्कार होने पर भी ऐसे खड़े रहे, लेकिन वे अपने जो सिद्धांत उससे दूर नहीं गए। उसके बाद जॉब में ज्वाइन हुए, जॉब को भी उधर भी उनका इम्पैक्ट बहुत अच्छा हुआ था। वे ना केवल श्रेष्ठ व सफल व्यवसायी बने, परंतु नास्तिकता के अच्छे प्रचारक भी बने। ये प्राय ही उस सामूहिक दावत और प्रौढ़ शिक्षा कक्षाओं का जिक्र किया करते थे। इस प्रकार ग्वारा जी अपने मुदुनूर गांव के जो अनुभव होते हैं, ये सभी लिखे। किस प्रकार अनुभव हैं, ये किस प्रकार उनके नास्तिकता के कारण उस गांव वाले उनके जीवन शैली को देख करके किस प्रकार उनका आदर किया। इसे नास्तिकता का अर्थ है मानवता, मानवता का अर्थ है सभी से मिलजुल कर रहना। इस प्रकार का सिद्धांत सबको आकर्षित करता है। नास्तिकता का मत है सभी एक हैं, ऑल ह्यूमन्स आर इक्वल, सभी समान हैं, मानवता है, सब मिलजुल रहना है, तभी ये समाज अच्छा रहेगा। इस प्रकार वह गांव का जो उदाहरण है, वो नास्तिकता को बढ़ाने को, नास्तिक जीवन कैसा होता है उनको दिखाए ग्वारा जी। और इसलिए मुदुनूर गांव को ऐसा बोले जहाँ ईश्वर नहीं है। जो बोलते हैं ईश्वर, इस गांव में ईश्वर नहीं है, क्योंकि सभी नास्तिक बन गए, नास्तिक का जीवन बिताते हैं। ऐसा मशहूर हुआ मुदुनूर गांव ईश्वर नहीं है, उधर ईश्वर नहीं है। ग्वारा जी का इम्पैक्ट, नास्तिकता का इम्पैक्ट ये सब होता है। अगले एपिसोड में और कुछ ग्वारा जी के बारे में, ग्वारा जी अपने आत्मकथा क्या लिखे, हम उसके बारे में जानेंगे। अब तक विदा लगता हूँ, तब तक नमस्कार। और कुछ वीडियो के लिए 20 करोड़ व्यूज प्राप्त किया समरन चैनल समर्पित पॉजिटिव एथीज़म हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नीचे हुए घंटे के निशान पर दबाइए। Please download Samaram Channels app from Google Play Store and watch your favorite channels. Click the bell icon and subscribe to the channels.